कहते हैं कि अगर आप किसी के इशारों पे नाचना शुरू कर देते हो, उसकी बात मानना शुरू कर देते हो, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हो। परंतु जैसे ही आप अपनी मन मर्जी करने लग पड़ते हो या उसको अपोज करना शुरू कर देते हो, तब आप बुरे बन जाते हो उसकी नजरों में। और कुछ ऐसा ही हो रहा है आज जियोपॉलिटिक्स के अंदर। अब की बार ट्रंप सरकार पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और उसके बाद नेपाल के अंदर जिस तरह से इंसिडेंट हुए और उसके बाद गवर्नमेंट गिराई गई, नई गवर्नमेंट बनती है और अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव होता है उस गवर्नमेंट का। ठीक उसी तरह से प्लानिंग की जा रही है भारत के अंदर भी गवर्नमेंट को गिराने की। बस फर्क इतना है कि जैसे इन तीनों देशों के अंदर नैरेटिव चलाए गए थे गवर्नमेंट के खिलाफ और उसके बाद गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, वैसे सेम ही भारत के अंदर भी नैरेटिव चलाया जाता है बीजेपी के खिलाफ और गवर्नमेंट को गिराने की साजिश की जाती है। परंतु फर्क बस इतना आता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को गिराने के साथ साथ पीएम मोदी को भी मारने की कोशिश की जाती है। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूँ। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो मोदी के द्वारा ट्रंप की हर बात को अपोज किया जा रहा है। जैसे कि ट्रंप के द्वारा ये कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर था वो मैंने करवाया, परंतु नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बात को डिनाई कर दिया गया। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, उस बात को भी मोदी ने मानने से मना कर दिया। फिर मोदी के द्वारा ट्रंप के टैरिफ प्लान के आगे न झुकना, उनकी ट्रेड पॉलिसी को न मानना और भारत का रशिया और चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ाना, ये सारी चीजें अमेरिका को कहीं ना कहीं खटक रही हैं। तो ऐसे में कोई हैरानी वाली बात नहीं है जब अमेरिका के द्वारा नरेंद्र मोदी को मारने की कोशिश की जाती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे शास्त्री जी की मृत्यु होती है और रहस्यमय तरीके से इस मृत्यु को कोई जांच नहीं की जाती और कोई आज तक इसका रिजल्ट नहीं निकाला जाता कि मृत्यु कैसे हुई थी। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह भी है कि अगर नरेंद्र मोदी पे कोई अटैक होता है तो क्या उसकी जांच की जाएगी या नहीं। चलिए इस चीज को बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं कि किस तरह से पीएम पे अटैक का प्लान किया गया और किस तरह से इसको नाकाम किया गया। बात है अगस्त 2024 की, जब शेख हसीना को बांग्लादेश में हटाने के बाद मोहम्मद यूनुस के अंतर्गत एक नई सरकार बनती है और ये सरकार अमेरिका की तरफ ज्यादा अपना रुख करती है, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव शो करती है। इसके बाद बांग्लादेश के अंदर अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का और राजदूतों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि वहां पे उनकी खुद की सरकार बन चुकी थी। और ऐसे में अमेरिका के जो पूर्व राजदूत थे पीटर हास, वो भी एक साल के अंदर 5 बार बांग्लादेश के अंदर आते हैं और उन सभी राजनेताओं से मिलते हैं जिनका राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा बोलबाला था और बांग्लादेश के अंदर हिंसक प्रदर्शन करवाने में उनका बहुत ज्यादा समर्थन दिया गया था। और इसी के बीच में प्लानिंग की जाती है कि नरेंद्र मोदी को किस तरह से सत्ता से हटाया जा सकता है। अगर सत्ता से हटते हैं तो ठीक है, वरना किस तरह से उनको दुनिया से ही हटाया जा सकता है। और इसकी पूरी प्लानिंग की जाती है बांग्लादेश की सरजमीन से। परंतु इसका खुलासा होता है 31 अगस्त को, जब बांग्लादेश के एक 5 स्टार होटल के अंदर अमेरिका के एक बड़े सैन्य अधिकारी टेरिस अर्विल जैक्सन की मृत्यु हो जाती है और वो भी रहस्यमय तरीके से। और वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन में होते हैं और अगली ही सुबह 1 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आते हैं नरेंद्र मोदी के होटल में और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। परंतु मुलाकात यहीं पे नहीं रुकती है और 45 मिनट तक वो दोनों पुतिन की कार में बैठे रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि चीन के होटल के अंदर ही मोदी को मारने की प्लानिंग की गई थी और जिसे नाकाम कर दिया गया था। इसके बारे में रूस के राष्ट्रपति मोदी को बताते हैं। रिपोर्ट्स की बात की जाए तो ये सारी खुफिया प्लानिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल पे की गई थी और इसकी प्लानिंग की गई थी बांग्लादेश की सरजमी पे जैक्सन के द्वारा, और जिसके बारे में पता लग चुका था रूस की खुफिया एजेंसी को। और इसी के तहत प्लानिंग की जा रही थी एक हाई लेवल टारगेट को हिट करने की, और वो थे नरेंद्र मोदी। परंतु जैसे ही इस प्लानिंग का पता लगता है तो रूस की एजेंसीज के द्वारा मार दिया जाता है जैक्सन को और वहां से बरामद जितने भी नक्शे थे, जो भी खुफिया जानकारी थी, वो सारी जब्त कर ली जाती है रूस की एजेंसी के द्वारा। अब मेन बात सोचने वाली ये भी है कि अमेरिका का एक इतना हाई लेवल का एक सैन्य नागरिक मारा जाता है तो क्या उसकी जांच नहीं की जानी चाहिए या उसका पोस्टमार्टम नहीं होता? परंतु अमेरिका के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता और तुरंत प्रभाव से जैक्सन की डेड बॉडी को लेके जाया जाता है अमेरिका में, और वो भी बिल्कुल खुफिया तरीके से। परंतु यहाँ पे
सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही मारने की कोशिश की जा रही है या कुछ और भी है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर यह बात भी आई थी कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, परंतु जैसे ही वो कुछ दिनों के बाद बाहर आते हैं तो आते ही सबसे पहले अपने कुछ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको CIA के द्वारा खरीदा जा चुका था और प्लानिंग की गई थी कि चीन के राष्ट्रपति को मारा जा सके, परंतु जैसे ही इसका पता चलता है तो एक्शन ले लिया जाता है उनके सैन्य अधिकारियों के खिलाफ। और दूसरी ओर अगर बात की जाए पुतिन और ट्रंप के बारे में, तो ये हम सब जानते हैं कि इन दोनों देशों की आपस में नहीं बनती है, इसलिए रूस के अंदर बार बार अटैक की कोशिश की जाती है पुतिन के ऊपर, परंतु जो हर बार नाकाम हो जाती है। आज जहां भारत के अंदर ओपोजिशन भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी किसी तरह से सत्ता से हट जाएं, उनके खिलाफ नैरेटिव चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा चलाया जाता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो ऐसे में कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अगर हमारे देश के ही कुछ लोग जाके दूसरी लोगों के साथ जाके मिल जाते हैं और नरेंद्र मोदी को मारने की कोशिश की जाती है, तो इसमें कोई ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि पैसों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर जैसे प्लानिंग की गई थी और उसके बाद सत्ता परिवर्तन किया गया था, वैसे ही प्लानिंग की जा रही है भारत के अंदर भी अराजकता फैलाने की। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बाद में इसके अंदर रिलीजन फैक्टर को जोड़ दिया जाए और ये कहा जाए कि ये धार्मिकता के कारण दंगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस देश के PM सेफ नहीं है, क्या वहां पे अपने लोगों पे भी भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह भी है कि अगर PM सेफ नहीं है तो आम जनता की सेफ्टी की क्या चिंता होगी किसी को। इन सभी के बीच में एक सवाल उठ के हम सबके सामने आता है कि जो भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, मतलब जिसको हम RAW बोलते हैं, कि क्या वो इतना ज्यादा फेलियर हो चुका है कि उसको इस बात की भनक ही नहीं लगी है कि अमेरिका के द्वारा भारत के नरेंद्र मोदी को मारने की कोशिश की जा रही है, जबकि रूस की एजेंसियों के द्वारा इसका पता लगा लिया जाता है। यह सवाल बहुत बड़ा है जो हम सबके सामने है। तो दोस्तों, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको क्या लगता है कि ये फेक प्रोपोगंडा है जो चलाया गया है बीजेपी के द्वारा, या सच में नरेंद्र मोदी को मारने की प्लानिंग की गई थी जो उन्होंने बताया। अगर ऐसा है तो ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है, तो इसके बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से और बात करने से ही बदलाव आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। और सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा।